शीतला अष्टमी की आप सभी को शुभकामनाएं। माता पार्वती की स्वरूप मां शीतला आपके जीवन में रोगों का नाश करें और खूब सारी खुशियों के रंग भरे, यही प्रार्थना करते हैं। वीडियो में जानेंगे कब है शीतला अष्टमी का पावन पवित्र दिन, किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, और साथ ही यह भी जानेंगे कि आप सभी मासिक धर्म में कैसे पूजा करें। कुछ श्रेष्ठ उपाय की जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। जैसे आप जानते होंगे, शीतला माता रोग से मुक्ति देने वाली माता मानी जाती हैं। 2024 में शीतला सप्तमी 1 अप्रैल के दिन रहेगी। इस दिन 1 अप्रैल को जो है आप सभी सोमवार का दिन पड़ेगा, शिव शंभू का दिन है। आप 1 अप्रैल के दिन भी शीतला माता का पूजन कर सकती है ठंडे बार को देखकर, अर्थात ऐसी मान्यता है कि ठंडे दिन देखकर, जैसे सोमवार, शुक्रवार, गुरुवार भी ठंडा दिन माना जाता है। इन दिनों अगर पूजा होती है शीतला माता की तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। 2 अप्रैल के दिन शीतला अष्टमी का पावन पवित्र दिन होगा। आप सभी अष्टमी को भी पूज सकते हैं माता को। शीतला अष्टमी 2 अप्रैल को है, मंगलवार इस दिन रहेगा। शीतला सप्तमी 1 अप्रैल के दिन सोमवार के दिन है। ठीक है जी, यह रहे प्रश्न आपके। विशेषतर आप सभी के आ रहे हैं सवाल कि दीदी हम सभी सोमवार और मंगलवार को सप्तमी अष्टमी को ना पूछ सके तो हम सभी कब हमें पूजा करनी चाहिए। तो आप सभी को पूर्ण रूप से स्पष्ट शब्दों में मैं कहूँ तो आप किसी भी, जैसे सप्तमी को पूजा नहीं, अष्टमी को नहीं कर पाए, मासिक धर्म सूतक पातक की स्थिति है, घर से बाहर कहीं गए हैं, तो आप शुक्रवार को पूछ सकते हैं। ठंडे बार को देखकर गुरुवार पूछ सकते हैं। उसके बाद आने वाले सोमवार को भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु पूजा जरूर से कीजिएगा, आप सभी से अनुरोध है। ऐसी मान्यता है, चैत्र माह की जो यह सप्तमी अष्टमी होती है ना, शीतला माता का जो पूजन है वह साल भर में विशेष किया जाता है रोगों से मुक्ति के लिए। आप सभी को अपने बच्चों को लेकर स्वयं आप मंदिर जाकर आवश्यक रूप से पूजा में सम्मिलित होना चाहिए। सब संकट कट जाएंगे, दुख दरिद्रता का स्वतः ही नाश हो जाएगा और खुशियों का आगमन परिवार में होने लगेगा। तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखते हुए शीतला माता का पूजन जरूर से करना चाहिए। साथ के साथ आपके प्रश्न आते हैं कि दीदी हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र प्रमाण कहता है शीतला माता की पूजा में साफ सफाई होना विशेष आवश्यक है। माता को साफ सफाई बहुत अधिक प्रिय है। ऐसे में आप सभी जब भी आप भोजन बनाएं तो प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना करें। माता रानी सात्विक रूप में पूजा स्वीकार करती है, तो इस बात का ध्यान रखकर माता की आप सात्विक पूजा करें। प्याज लहसुन पूर्ण रूप से परित्याग है इस पूजा में। जो माता के लिए आप पूजा की थाली अर्थात भोजन बनाएंगी वह भी बिना प्याज लहसुन के होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। साथ के साथ आपको अपनी रसोई, जहाँ पर भी आप भोजन बनाएंगे ना, आप सभी को भी इस बात का ध्यान रखना है कि वह भी साफ़ सुथरी आपको कर लेनी है। पहले आप जिस रसोई में भोजन बनाएंगे ना, वहाँ पर पूर्ण रूप से जो भी सफाई का कार्य होता है वह कर लीजिए। जैसे सप्तमी को पूज रहे हैं तो एक दिन एक रात्रि पहले आप सभी भोजन बनाएंगे, इस बात का ध्यान रखें, और उसे ठंडा हो जाने देंगे अर्थात बासी हो जाने देंगे। उसके बाद ही आप माता को भोग लगाएंगे। भोजन में आप क्या बनाएं, आप पुआ, पूड़ी, कड़ी, बाजरा, चावल इत्यादि रखें। दही इत्यादि आवश्यक रूप से रखें, छाछ रखें। इन चीज़ों का नियम का ध्यान रखें, तब आपकी पूजा आराधना संपन्न होगी। सबसे पहले जो पूजा की थाली है वह माता के लिए आप निकालेंगे, ठीक है। उसमें पूजा की थाली में आप हल्दी जरूर से रखेंगे, चने की दाल रखेंगे, दही रखेंगे, छाछ, राबड़ी जो भी आप बना रहे हैं, सबसे पहले पूजा की थाली को माता के लिए रखेंगे। जिस दिन आप शीतला माता का पूजन करेंगे ना, उस दिन ध्यान रखिए घर में चूल्हा किसी भी स्वरूप में अर्थात अग्नि प्रज्वलित नहीं होनी चाहिए। ऐसा अच्छा नहीं बताया जाता, यह श्रेष्ठ नहीं होता है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अब जिस दिन शीतला माता का पूजन है, आप सभी इन नियमों का भी ध्यान रखें। चाकू, छुरी, कैंची इत्यादि का आप इस्तेमाल ना करें। साथ के साथ ठंडे पानी से ही आप सभी स्नान करें। लाल पीले रंग के कपड़ों का चयन करें। सफ़ेद, काले, नीले रंग के कपड़े किसी भी अवस्था में न पहने। यह आपकी पूजा पाठ को खंडित करेंगे और माता को क्रोधित करने के कार्य करेंगे। माता को खट्टी चीज़ों का भोग भी लगाने से आप सभी बचे। इन नियमों का ध्यान रखेंगी ना, तभी आपकी पूजा पाठ ज़्यादा संपन्न होगी। दिन भर में गलत कार्यों से बचना है, जैसे झूठ हो गया, छल कपट, किसी की निंदा, ऐसा करना सही नहीं माना जाता। प्रश्न यह भी आते हैं कि दीदी हम सभी व्रत करें या व्रत नहीं करें, तो व्रत दो। इस जो है शीतला सप्तमी अष्टमी में कई भक्तजन सामान्य तौर पर करते
करते ही हैं, कई भक्तजन नहीं भी करते हैं, कोई बात नहीं। व्रत की कथा सुने, पूजा विधि विधान से करें और साथ ही उसके बाद अपने व्रत को जो ठंडा भोजन है माता को चढ़ाया हुआ है उसमें से बचा हुआ प्रसाद के स्वरूप में आप ग्रहण करें। किसी भी अवस्था में इस दिन गर्म चीज़ें नहीं खाई जाती, इस चीज़ों का ध्यान रखें। अब पूजा का क्या नियम है, उपाय जरूर से जान लीजिए। सबसे पहले ठंडे पानी से स्नान कर कर अपने बच्चों को भी अपनी पूजा में सम्मिलित करें, अपने पति को भी। अगर कहीं आसपास मंदिर है तो आपके प्रश्न आते हैं कि दीदी घर के आसपास मंदिर नहीं है तो क्या करें, तो मैं आपको विदित कराते हुए चलूँ कि शीतला माता का पूजन इसे कहा जाता है, शील माता का पूजन कहा जाता है। अगर घर के आसपास मंदिर नहीं है तो किसी भी सुंदर से पत्थर को धोकर साफ सुथरा कर कर आप शीतलाष्टमी के दिन किसी भी देव मंदिर में या देवी मैया के मंदिर में पत्थर स्वरूप में आप उसे रखकर शीतला माता के पूजन के रूप में रख देंगी तो आप एक पुनीत पावन कार्य करेंगी। सभी व्यक्ति उसका पूजन करेंगे तो यह साक्षात शीतला माता स्वरूप में हो जाएंगी। तो आप यह शुभ काम करें कि सुंदर किसी पत्थर को शीतला माता स्वरूप में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आप विराजमान कर कर उसकी पूजा करें। बहुत श्रेष्ठ इसका परिणाम आपको मिलेगा। शील स्वरूप में अर्थात पत्थर स्वरूप में माँ का पूजन किया जाता है। आपने देखा होगा मंदिरों में, इन स्थानों में पूजन होता है। साथ के साथ आप सभी माँ को प्रणाम कर कर सबसे पहले जल का लोटा जो लेकर गए हैं घर से भरकर, साफ स्वच्छ ठंडा जल का लोटा, उसमें एक चुटकी हल्दी डालते हैं तो श्रेष्ठ है, नहीं तो साधारण सरल तरीके से माँ को जल का लोटा जो है समर्पित करें। उसके बाद आप जो हल्दी लेकर गए हैं, मेहंदी लेकर गए हैं, माता को समर्पित करें। अपने बच्चों का हाथ स्पर्श जरूर से कराएं। आप रोली, चंदन, मोली, अक्षत सभी चीज़ें माँ को समर्पित करें या वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें। फिर आप जो भोजन लेकर गए हैं माता को भोग स्वरूप लगाएं। ठीक है जी। अब आप सभी जल का लोटा लेकर गए हैं तो थोड़ा सा मात्रा माँ पर चढ़े हुए जल का आप अपने जो है हथेली के माध्यम से, उंगलियों के माध्यम से उसे मस्तक पर भी स्पर्श करें चढ़े हुए जल को। तो यह उपाय के रूप में, श्रेष्ठ कार्य के रूप में जाना जाता है। पूजा हो गई, आपने कथा सुन ली, वहाँ पर बैठी पंडितायन या कुम्हारन इत्यादि को आप सभी जो वस्त्र रूप में ले गए हैं, ब्लाउज का पीस, रुपया, दक्षिणा इत्यादि कुछ खाने की वस्तु उन्हें दान में दे दीजिएगा, तभी आपका व्रत संपन्न होगा। इस तरह से आप करें, उपाय करें, बहुत श्रेष्ठ होता है। इसके साथ ही इस दिन नीम वृक्ष की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ कार्य में माना जाता है क्योंकि नीम वृक्ष में माता रानी का वास होता है। तो आप सभी को नीम वृक्ष के नीचे जल जरूर से चढ़ाना है। दीपक नहीं लगाना है माता शीतला के मंदिर में, इस बात का ध्यान रखें। कई भक्तजन क्या करते हैं, भूलवश शीतला माता के मंदिर में दीपक लगा देते हैं। ऐसा न करें जी, यह श्रेष्ठ नहीं है। यह दुख दरिद्रता को आमंत्रित करने वाला कार्य होता है। तो इन चीज़ों को करने से बचें। साथ ही आप श्रेष्ठ उपाय के रूप में यह कर सकते हैं कि माता को जो आपने हल्दी समर्पित की है उसमें से बचा हुआ हिस्सा अपने बच्चों के मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं, उनकी नाभि में लगाएं, घर के दरवाजे पर आवश्यक रूप से हल्दी का स्वास्तिक बनाएं। ऐसी मान्यता है, इससे रोग कट जाते हैं, दुख दरिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। तो इस कार्य को आप करके देखिएगा, बहुत आपको लाभ मिलेगा। चैनल पर विस्तृत वीडियो धीरे धीरे चैनल से और इन जो है उपायों से संबंधित, नियमों से संबंधित आएंगी, तो चैनल से जुड़ें और अपने भाग्य को प्रबल करें। और कोई भी प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।